बिजनेस लॉ में एक टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज। क्या है ये कंडीशन वारंटीज? देखो, कंडीशंस एंड वारंटीज, ये बिजनेस के अंदर बड़े झगड़े हैं इस चीज को लेके। उसे क्लियर करने के लिए चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर रखा गया है। बिजनेस लॉ के अंदर कंडीशन क्या चीज है? देखते, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन एक जरूरी स्टेटमेंट है, इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी जो उतनी जरूरी नहीं है, उतनी इसेंशियल नहीं है कि पूरी हो, कोलेट्रल है, कोलेट्रल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एक ऐसी स्टेटमेंट, देखो जब आप सामान लेने जाते हो, सामने वाला कोई स्टिपुलेशन कह लो, टर्म्स कह लो, उससे डिसाइड होती हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ने आए तो कोई टर्म डिसाइड हुई, सर ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? आपने कहा जी हमने तो ऑफलाइन पढ़ना है, तो ये क्या हुई? एक स्टिपुलेशन। आपकी वेरी मोस्ट टर्म या स्टिपुलेशन क्या है? जो बात है वो है ऑफलाइन। अगर हम यहां ऑनलाइन चला दें तो इसका मतलब जो वेरी मोस्ट टर्म थी आपस में डिसाइड हुई थी वो पूरी नहीं हो रही। यू कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई मैं नहीं मानता यार इस डीलिंग को, क्योंकि ये तो मेन चीज थी क्या, कि भाई ऑफलाइन हो। ठीक, लेकिन आपने ये कहा सर पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस्ड है ना, कभी क्या हो पहला दूसरा साल ही हो, सिलेबस ही ना पता हो, आईसीआई का ही ना पता हो, तो वो देखा, वो क्या है, एक्सपीरियंस लो। लेकिन आपने बताया कितना एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन इसका मतलब जनरली अपन ले लेंगे 5-4 साल हो, 10 साल हो, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस है जी, ये कह दिया गया। आपने कहा जी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर है ना, कह दिया गया हाँ है। बाद में पता लगा, कहता कितना एक्सपीरियंस है, कहता भी 3 दिन हो गए जी इनको आते हुए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, ये एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो पेरेंट्स कह सकते हैं ना, सर एक्सपीरियंस टीचर कहा था आपने, ये तो एक्सपीरियंस नहीं है। और कोचिंग वाले कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं, तो ऐसा है आजकल 5 दिन तो बहुत होते हैं। नो, कहने का मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता इसको 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन को। तो मींस ये क्या नहीं पूरा हुआ? कंडीशन नहीं। कंडीशन तो क्लियर होती फिर क्या, कोई फिक्स तो है नहीं, पर लेकिन ये 5-7 दिन कोई भी दुनिया में इसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मानता। तो क्या फुलफिल नहीं हुई? वारंटी। मैंने कहा ऐसी बाइक दे दो जिसकी एवरेज कितनी हो, 1 लीटर में 80 किलोमीटर। ये क्लियर है ना? कितनी? 1 लीटर में 80 किलोमीटर। ये क्या है? क्लियर कंडीशन। दुकानदार ने बाइक दे दी, कहता ये ले जाओ बाइक। अपन ले आए, वो बाइक तो 40 भी नहीं दे रही। एवरेज कितनी देती है 1 लीटर में? 40। पेट्रोल नहीं, खून चूस रही है, बहुत कम एवरेज है, महंगा इतना है पेट्रोल। कंडीशन पूरी नहीं कर रहे आप, ये बाइक आपको वापस लेनी होगी, मेरे पैसे वापस देने होंगे। ये क्या है? एक कंडीशन। वारंटी सुनना क्या है? मैंने कहा जी एक 2 व्हीलर दे दो, एवरेज अच्छी हो, कितनी क्या नहीं, अच्छी एवरेज हो। आपने मुझे एक बाइक दे दी 50, 60, 60, 70 की एवरेज है, इतनी एवरेज हुई होती है बाइक की, ठीक है, मैं कल को वापस कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन मेरे पास एक ऑलरेडी 2 व्हीलर है जो 50 की एवरेज देता है। मैं शॉपकीपर के पास लेके गया कि सर ये देखो मेरे पास व्हीकल है, सर ये तो कंज्यूम ज्यादा करता है जी, ₹2 पर किलोमीटर के करीब खर्चा पड़ रहा है जी सर, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है और 50 किलोमीटर चलता है ये, सर कोई अच्छी एवरेज वाली दो ना व्हीकल। अब देखो कितनी नहीं बात हुई। अच्छी का मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये व्हीकल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको कि यार मजा नहीं आ रहा है जी, खर्चा बहुत पड़ रहा है, कोई अच्छी एवरेज वाला व्हीकल दो। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा ना कि इससे ज्यादा दे। उसने व्हीकल दे दिया वो 30 की एवरेज देता है, ये गलत बात है ना। भाई तेरे सामने मैं जो व्हीकल लाया हूं, तुझे बताया भी है कि ये एवरेज कम दे रहा है, इतनी दे रहा है,
कम है, मुझे अच्छी एवरेज वाला दो। तो अंडरस्टूड है ना, उससे तो ज्यादा एवरेज वाला दोगे ना आप, उससे ज्यादा वाला दोगे, उससे कम वाला दे दोगे तो ये गलत है आपके पार्ट पे, आपको वापस लेनी पड़ जाएगी। तो जब भी अपन कोई सामान खरीदने बेचने जाते हैं तो आपस में कुछ स्टिपुलेशन, कुछ टर्म्स कह लो, डिसाइड होती हैं। मैंगो भी लेने गए, मान लो घनश्याम मैंगो लेने गए, उसको कहते हैं भैया लंगड़ा आम है क्या? आम की भी कई कैटेगरी होती हैं, कोई गधा आम भी आता है, कोई दशहरी, कोई सफेदा आम, तो कोई तोतापुरी आम भी आता है, अलग अलग है। वो एक ग्रीन ग्रीन आते हैं, जब सीजन खत्म हो जाएगा ना बिल्कुल, अभी तो बढ़िया वाले आएंगे ना वो बड़े बड़े आम सफेदा, उसके बाद जब सीजन खत्म हो जाएगा ग्रीन कलर वाले बड़े बड़े आम आने शुरू होते हैं सीजन के लास्ट में। वो पता नहीं लगता, उसके अलग अलग से नाम है, कोई चौसा आम कहता है, कोई गधा आम आता है, कोई लंगड़ा आम आता है, आम की कैटेगरी है। अब आपने पूछा भाई साहब ये लंगड़ा आम है ना, वो कहता हाँ लंगड़ा है, लेकिन वो लंगड़े वाली कैटेगरी नहीं थी, वो और थी, तो ये गलत हो गया ना। तो अपन ने आपस में क्या डिसाइड किया है? टर्म्स। लेडी ने बोला दुकानदार को, सर ये क्रॉकरी अनब्रेकेबल है ना? कहता यस बहन जी अनब्रेकेबल है। और ना हुई तो वापिस उसने कहा लेडी ने, मैंने तो पहले पूछा था अनब्रेकेबल, मेरे घर के बच्चों को तुम जानते नहीं, लड़ते हैं ना तो प्लेटी मारते हैं एक दूसरे के, तो मुझे ऐसी क्रॉकरी चाहिए। तो वो कौन से वाली दे दी उसने? ऑर्डिनरी क्रॉकरी। कौन से वाली? ब्रेकेबल। वापिस होएगी? होएगी होएगी, तूने कंडीशन तोड़ी है। तो जब कोई सामान खरीदा बेचा जाता है, दुकानदार से बाहर सामान लेने जाता है, तो आपस में कुछ बातें, कुछ शर्तें कह लो, कुछ टर्म्स डिसाइड होती हैं। कोई स्टेटमेंट देता है वो कि हाँ जी बहन जी ये चीज ले लो, स्टेटमेंट कह लो या रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई बात कहना। जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आए तो हमने कुछ बातें बोली कि सर हमारा कोई भी टीचर 10 साल से कम एक्सपीरियंस का नहीं है, हमने कुछ बोला, हमने ये कहा सर दिल्ली की क्लास बाय चांस बच्चे का क्लास में बैठे बोरिंग भी हो जाता है, कई बार मूड नहीं होता, नहीं सुनी तो हम रिकॉर्डिंग भी देंगे, सर हमारी ऐप में एक्सेस देंगे। मतलब कुछ बातें बोली तो वो पूरी होनी चाहिए ना। कुछ तो ऐसी हैं जो इतनी जरूरी हैं कि अगर पूरी ना हुई तो अगला कहता है मेरी तो फीस ही वापस दे दो, रिजेक्ट। और कुछ चीजें होती हैं उतनी जरूरी तो नहीं है पर जरूरी है, उसमें शायद थोड़े बहुत क्या हो जाए, फी का एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन कैंसिल नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कहा नोट्स भी हम देते हैं, सारे बुकलेट्स ऐप में एक्सेस देंगे, बाद में हमने कह दिया नोट्स हो नहीं पा रहे जी, दिक्कत है और है, तुम खुद करवाओ, पीडीएफ दे देंगे। तो भाई ये कोई ऐसा रीजन तो नहीं है कि क्लास नहीं चल पा रही, क्लास चल रही है, नोट्स करवा के लाने का हमारे पास बंदों के पास टाइम नहीं, तो आप करवा लो। उसमें आप क्या कहोगे? सर आपने कहा था लेकिन चलो हम करवा लेंगे, लेकिन इस नोट्स का जो खर्चा है वो फी में क्या कर दो, अड़ जाए। इतनी बात है ना, इतनी बात है। मैं आइसक्रीम वाले के पास गया, आइसक्रीम चाहिए ड्राई फ्रूट वाली, उसने आइसक्रीम दी ड्राई फ्रूट वाली पर कम है, ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ा, किशमिश निकल रही है, एक आधी किशमिश, एक आधा कोई आलमंड का कोई पीस छोटा मोटा। आइसक्रीम तो ड्राई फ्रूट वाली है, लेकिन भाई मतलब जो कहा था ना ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम वैसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा नाम का ही। तो इसमें आइसक्रीम तो ड्राई फ्रूट वाली है पर कम ड्राई फ्रूट है, ना बराबर है। तो आप अपने पैसे क्या है एक्स्ट्रा लिए, ड्राई फ्रूट के नाम से ढूंढे, मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, तुमने पैसे क्या ले लिए हैं, ज्यादा। आप क्या क्लेम करोगे बीच में से थोड़े से पैसे वापस। तो जब कोई सामान खरीदा बेचा जाता है तो सामने वाला हमें कुछ बातें बताता है, वो स्टिपुलेशन या तो कंडीशन होती हैं या क्या होती हैं, वारंटी। मुझे दुकान वाला कह रहा है जी पानी की मोटर ले जाओ, मैंने कहा बढ़िया वाली मोटर देना भाई साहब, 40 फुट ऊपर टैंक पड़ा है पानी का, वहां चढ़ा, क्या 100 फुट चढ़ा देगा? कहते क्या बात करते हो, क्या 100 फुट पानी चढ़ा देगा? अब ये बात बोल रहा है ना वो एक स्टेटमेंट दे रहा है ना, स्टेटमेंट कहो या रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात कहना। मैं ले आया मोटर, वो तो आधे 30 फुट पे नीचे आ रहा है पानी, नहीं जोर लगा रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है टैंक में, यानी उस मोटर की पावर क्या है, कम, 30 फुट से ऊपर पानी नहीं पहुंचा रही। वो क्या कहते हो,
कंडीशन टूटी है ना, मेरे टैंक में ना पानी चढ़ा तो मैं मोटर का क्या करूंगा? समझ आई बात? मैंने तो उसको पहले ही बता दिया मेरा टैंक कितनी ऊपर पड़ा है, 40 फुट। ये मोटर की हॉर्स पावर होती है ना, 1 पावर 1.5 2, वो उस कैपेसिटी के हिसाब से होती है। मैंने तो बता दिया ना 40 फुट ऊंची टैंक है। उसने मुझे जो मोटर दी वो पानी नहीं चढ़ा पा रही, कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेलर। कंडीशन थी भैया जरूरी, मेरा टैंक 40 फुट, मैंने कहा था तू तो अभी 100 चढ़ा रहा था, यहां तो 40 ही नहीं चढ़ रहा। वापिस होएगी? यस, बदल के देगा, पैसे देगा वापस, क्योंकि चीज में वो बात नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? रितिका। रितिका बेकर के पास जाती हैं, बेकरी शॉप पे, और उसे कहती हैं जी बर्थडे केक बना दो, अपना बर्थडे या फ्रेंड का केक बनवाना है बर्थडे। अब तो एक फंक्शन में कई कई केक बनते हैं ना, कोई रात को 12 बजे, कोई दिन में, कोई शाम को, कोई कैसे, चलो केक बनवाना है। इन्होंने उसको कहा भैया एगलेस केक चाहिए। ये क्या होगी? इन्होंने पहले बात बता दी अपनी कि भाई मुझे तो एगलेस केक चाहिए, और वो एग वाला दे दे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? शॉपकीपर। इन्होंने जैसे ही खाया पता लग गया ये तो एग वाला है। वो ऐसा होता है ना, जो नहीं खाता होता उसे मिनट में पता लग जाता है, जो खाता होता उसे नहीं पता होता, उसे तो अच्छा बुरा टेस्ट का पता होता। इन्होंने जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट किया पता लग गया, और उसको फोन मारा कि ये कौन सा केक दे दिया, एग वाला है, आ रही हूं वापिस 700 लेने, केक भी साथ में लेके। भी हमारे काम का नहीं है भाई। वो बता किसी का? कहता वापिस नहीं होता, जूठा कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। अब तू बता दे, टेस्ट किए बिना पता लगता होता तो उठाते हम तेरे से, टेस्ट करके ही पता लगेगा। कहता है मेरे काम नहीं आएगा, ये तो टेस्ट कर लिया, ये तो खराब हो गया, अब जूठा कौन? भैया गलती तेरी है, तुझे क्या कहा था हमने? एगलेस। तूने फिर क्या डाल दिया इसमें? एग। हमारा तो 4 घंटे हो गए, अजीब जी फील हो रहा है। जो नहीं खाता तो उसे अजीब फील होता है ना। वो एक मैरिज में चले गए, गांव में कोई मैरिज थी, एक दोस्त है वो खाए गया, नॉन वेज वाले पकौड़े भी खा गया। मुझे थोड़ा आइडिया था भी यहाँ चलता है, मैं भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाता हूँ, तो भी चलता है इनके यहाँ पे। वो जिस फैमिली में गए थे उनके ड्रिंक करना और ये चीजें आम थी। मैंने तो कोई नहीं खाया, कुछ ही नहीं खाया, जूस पिया। वो खाता रहा, माल बढ़िया टेस्टी है सारा। बाद में पता लगा बीच में नॉन वेज वाले भी थे। तो कई बार ऐसा हो जाता है। चलो, तो ये वापिस उसको लेना होगा। तो जब भी कोई आदमी सामान खरीद बेच करता है, कभी सेलर तो कभी बायर आपस में कुछ बातें करते हैं। वो क्या है? स्टिपुलेशन, टर्म्स, शर्तें। वो जो बातें हैं उनमें 2 कैटेगरी हैं, एक कंडीशन और एक वारंटी। कंडीशन तो ऐसी चीज है ये नहीं तो कुछ भी नहीं, और वारंटी ऐसी चीज है उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो आपको थोड़ा बहुत क्या दिलवा देगा? कंपनसेशन। क्लियर? टॉपिक का मीनिंग समझ आया? सही है। अब कंडीशन में ये देखो, यहां से वर्डिंग पढ़ो कि कई बार सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, सेलर क्या करता है? कोई स्टेटमेंट देता है, अपनी बात बताता है। किस लिए? टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर टू बाय द गुड्स। वो क्यों बता रहा है? वो इंड्यूस कर रहा है, तैयार कर रहा है किसको? जो इंटरेस्टेड या इंटेंडिंग बायर है उसको, कि वो गुड्स खरीद ले। सेलर कोई बातें दे रहा है, बता रहा है, किस लिए? आपको मनाने के लिए, आपको इंड्यूस करने के लिए। तुम इंटरेस्टेड बायर हो, इंटेंडिंग बायर हो, आपको माल बेचने के लिए। इसमें से कुछ रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं नेचर क्वालिटी को लेके होती हैं, बायर के पर्पस के अकॉर्डिंग होती हैं। उनमें से कुछ जो ज्यादा जरूरी है वो कंडीशन है, और कुछ उतनी जरूरी नहीं तो वो क्या होती है? वारंटी। तो ये देखो सेक्शन के साथ, जैसे आपकी बुक में चैप्टर होता है, जैसे फिर चैप्टर के बाद उसमें कोई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद उसके अंदर क्या? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर के अंदर क्या? सब क्वेश्चन नंबर भी होते हैं, सब टाइटल होते हैं। वैसे कोई चीज को लिखा जाएगा लॉ में तो उसके क्या लगाए जाएंगे? सेक्शन, ताकि ढूंढना क्या हो जाए? आसान। ठीक। महक दिल्ली आईसीआई में फोन करती हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट है ना जहां से आप सीए का फॉर्म फिल करेंगे, सीए इंस्टीट्यूट में फोन करती हैं, कहती देखना जी मेरा एक रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। वो कहते हैं आप? कहती मैं महक। वो कहता है महक मतलब? महक। अब उसे क्या पता आप कौन से महक, नाम कॉमन है, बड़े लोगों का ये नाम हो सकता है। फिर आपने बताया महक फ्रॉम इंडिया,
वो फिर कह रहा हो या महक फ्रॉम इंडिया तो बहुत होंगी। फिर आपने बताया हरियाणा, फिर भी ढूंढ लेगा वो नहीं। फिर आपने बताया क्या, सिरसा, सिरसा भी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है। फिर आपने कोई आगे तहसील या फिर कोई लोकेशन बताई तो वो फिर ढूंढ लेगा। कहने का मतलब ऐसे ढूंढना मुश्किल है। तो किसी भी लॉ को जब लिखा जाता है उसमें क्या होते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। जैसे स्टेट होगी, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई आगे तहसील होगी, तहसील के अंदर कोई गांव हो गया। जैसे मान लो मैं कौन, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कौन सी, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सिरसा। आप कहां बैठे हैं, कोर्ट कॉलोनी। तो उसके बाद क्या दे दिया आपने, मोहल्ले का एड्रेस दे दिया, कोर्ट कॉलोनी। इसी तरह तो अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है सेक्शन के बाद 24(1)(a), इसको कैसे पढ़ा जाएगा लॉ की दुनिया में। सेक्शन कौन सा ये, 24, सब सेक्शन कौन सा है, 1, क्लोज कौन सा है, ए। बस ए है या 9 जो भी, सब क्लोज नहीं है। हो सकता है दो ही टर्म हो, तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्शन 24 सब सेक्शन 1। हो सकता है सिर्फ इतना हो, तो मतलब वो क्या है, सेक्शन। क्लियर। तो कभी भी लॉ में लिखा जाए मैक्सिमम कितनी टर्म होंगी, 4 पार्ट होंगे। जैसे ये लिखा मैंने, एक मिनट, ये वर्ड सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी है या 6 है जो भी, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है लॉ में। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, स्टिपुलेशन या टर्म या कोई स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन जो सेलर ने दी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, रेफरेंस टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो कंडीशन है या क्या है, वारंटी। सेलर जो रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट देता है वो या तो कंडीशन होती है या क्या होती है, वारंटी। कंडीशन क्या है, जो मेन पर्पस के लिए जरूरी है वो ना पूरी हुई तो सब बेकार। जैसे एगलेस केक, एगलेस केक, एगलेस होना चाहिए वेरी मोस्ट, बाकी चीजें पूरी हो ना हो, जो वो नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक। वारंटी क्या है, वारंटी, वारंटी मींस जो कोलेट्रल है, यानी जरूरी है पर कंडीशन जितनी जरूरी नहीं। एग्जांपल लेंगे आप, अगर ये ब्रीच हुई, ब्रीच मींस अवॉइड करना, ना मानना, फॉलो ना होना, अवॉइडेंस, ब्रीच वर्ड अवॉइड करना, अवॉइडेंस। अगर ये पूरी ना हो, ये तोड़ी, तो बंदा क्या कर सकता है, रेपुडिएट यानी रिजेक्शन। ये रेपुडिएट वर्ड का मतलब होता है रिजेक्शन लॉ में, रेपुडिएट मतलब रिजेक्शन, ब्रीच मतलब तोड़ना, कंडीशन को फॉलो ना करना, तो अवॉइड करना। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो यू कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, आप चीज लेने से इनकार, ले ली तो वापिस कर सकते हो। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी अगर की जो उतनी जरूरी नहीं, इसके ब्रीच पे, इसको अवॉइड करने पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको कंपनसेशन दिलवाएगा कोर्ट, अगर कोर्ट को सही लगा, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सुनो अब बताना, मैं एक बंदे से गाय लेने गया, मैं कहा अच्छे दूध वाली गाय दे दो, थोड़ी सेहत बना लेंगे, अच्छे दूध वाली गाय दे दो। कितना नहीं बताया मैंने, अच्छे दूध वाली गाय दे दो। कितने की है, वो कहता है जी सर 60,000। मैंने कहा डन। अब वो दिन में सुबह 3 लीटर दूध देती है, शाम को 3 लीटर दूध देती है, 6 लीटर दूध। मेरा मानना है कि यार 6 लीटर दूध कोई अच्छा आउटपुट थोड़ी है, इतना खिलाते हैं हम, दाना भी डालते हैं, चारा भी, ये भी वो भी, एवरेज नहीं है ये तो, 6 तो बहुत कम है दूध की, इतना 60,000 रुपए की गाय ली है।
अब वो कहता भाई साहब 6 लीटर कोई कम थोड़ी होता है यार, बहुत है। मैंने कहा यार कम है 6 लीटर। अब कुछ फिक्स नहीं था, पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था, इट्स द ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कोर्ट को लगा तब, कोर्ट में क्या मामला, कोर्ट ने आस पड़ोस के जितने भी गाय के डीलर थे जो एनिमल में डील करते थे उनसे पूछवाया, तो पता लगा यार 9-10 की एवरेज तो सारी गायें देती हैं, बल्कि ज्यादा अच्छे देते, 9-10 तो है ही दूध का रोज का, 5 लीटर सुबह 5 शाम। तो मेरे को तो कितने लीटर वाली दी है, 6 लीटर, यानी अच्छी एवरेज नहीं है। तो मुझे जज क्या दिलवा देगा, थोड़े से कंपनसेशन, पैसे वापिस लो, सुमित को 10,000 दो, 15 वापिस दो। इतने दूध वाली गाय तो 45,000 की आ जाती है, 40 की आ जाती है। जज कैसे पता करेगा, जज को गाय का रेट पता है ना, वो इधर उधर लोगों से पता करवाएगा जो गाय में डील करते हैं, वो बताते हैं जी 6-5 लीटर दूध वाली गाय तो 40-45 में आ जाती है सर, 10 लीटर वाली आती है 60 में। तो इट मींस मुझे कुछ पैसे क्या मिलेंगे। इसकी बजाय मैंने ये कहा होता, भाई गाय दे दे, कौन सी तू देख के दे दे, 12 लीटर से कम दूध ना हो रोज, 12 लीटर से कम दूध ना दे, और वो दे रही है 7-8, 6-7, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है ये। तुमने क्या तोड़ा है, कंडीशन। तुमने ऐसी गाय नहीं दी जो 12 लीटर का दूध दे रोज, मैंने तेरे पे छोड़ दिया था, तुझे सोच समझ के गाय देनी चाहिए थी। अब मैं क्या कर सकता हूं, हाँ जी अक्षिता बताएंगे। अक्षिता क्या कर सकता हूं, मैंने तो 60,000 दे दिए, गाय ले आया, 70 दिए, बल्कि मैं चाहूं तो गाय वापिस 70,000 वापिस, पर मेरे को अच्छा से नहीं लग रहा भी गाय वापिस दे के आए, अब घर में आ गई है। तो मैंने कहा ऐसा है भाई, देख तूने तोड़ी है कंडीशन 12 लीटर वाली, ये 6-7 लीटर दूध दे दी, मैं चाहूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूं, कैंसिल, गाय वापिस, पैसे वापिस। या मेरे को तू क्या दे दे, थोड़ा सा वारंटी वाले की तरह, क्या, कंपनसेट, डैमेज। डैमेज मींस मेरा जो नुकसान हुआ, यू हैव टू कंपनसेट। बोल अगर तू मेरे को 10,000 दे दे तो मैं गाय वापिस नहीं करूंगा। मान गया, वो कहता है चल ठीक है, तो ठीक है। नहीं मानता तो आप वापिस कर दो गाय, अपने क्या ले लो वापिस। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बार के पास चॉइस है, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दे, वापिस पैसे वापिस, या फिर क्या कर ले, डैमेज ले ले, कंपनसेशन, जैसे कि वारंटी में होता है। अगर वो मान गया कंपनसेशन देने को तो नहीं करते वापिस, नहीं मानता कहता ना जी इतने तो बचे ही नहीं, बस फिर रख ले, वापिस कर सकते हो। समझ आई बात। तो ये बता रहे जो स्टिपुलेशन या टर्म्स डिसाइड होती हैं वो कंडीशन होती है या वारंटी। ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है तो कंडीशन, और इतनी जरूरी नहीं है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जस्ट अ कोलेटरल में ठीक है, हेल्पफुल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उतनी एसेंशियल नहीं। तो वो क्या है, कंडीशन। कंडीशन ब्रीच पे क्या ले सकते हो, सिर्फ डैमेज क्लेम। डैमेज क्लेम इज कंपनसेशन। लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन में 2 ऑप्शन है, या तो चीज वापिस, पैसे वापिस, यानी रिजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन कह सकते हो, या फिर क्या, कंपनसेशन। समझे, बोलोगे डाउट। ये देखो समझा रहे इसको डिटेल में, सेक्शन 12(2), ऊपर 12(1) तो बता रहा था कि या तो कंडीशन होती है या वारंटी, जो टर्म्स डिसाइड होती है। 12(2) कह रहा है कंडीशन क्या है, पढ़ो। कंडीशन एक ऐसी टर्म है या स्टिपुलेशन है जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, इसेंशियल। वर्ड है इसेंशियल। और अगर ये फुलफिल ना हुई तो बार को क्या राइट है कॉन्ट्रैक्ट को, रेपुडिएट करने का, मतलब रिजेक्ट करने का। समझ आई बात। बार कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन पर्पस के लिए जरूरी है, वरना बार कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, टर्मिनेट कह लो, रेपुडिएट कह लो, रिजेक्शन कह लो, ये राइट है, उसको कैंसिल कर सकता है। एग्जांपल लूं, पढ़ो। ए ने बी को कहा, ऑटो डीलर को, कि मुझे बाइक चाहिए जो 80 की एवरेज दे। 1 लीटर में कितनी एवरेज दे, 80 किलोमीटर। ये पॉइंट आउट किया कि कैसी बाइक दे दो जो 1 लीटर में कितनी एवरेज दे, 80 की एवरेज दे। तो बी ने कहा ये वाली बाइक ले लो, ये आपके पर्पस के लिए सूट करती है। इशारा किया कि ये वाली बाइक ले ले भाई, जो तेरा पर्पस है 80 की एवरेज उसको सूट करती है, फुलफिल करती है। ए ने बी पे फेथ किया, बाइक ले ली, और बाइक लेने के बाद ही फाउंड दैट बाइक
प्रोवाइड जस्ट 50 एवरेज। कितनी एवरेज दे रही है? 50। तो बाहर क्या कर सकता है? मेन उसकी क्या कंडीशन थी? 80 की एवरेज, और वो नहीं दे रही, तो वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट। अभी सोलर लग रहा है यहाँ, सोलर ऊपर लेके गए, अभी 1-2 दिन में लग जाएगा। जो वो वेंडर है उसको, उसके पास कई ब्रांड की प्लेट्स थी, जैसे जिसे पैनल कह लो, तो मैंने उसको कहा भाई ये तेरा काम है, तू देख पैनल कौन सा बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया लगा दे। उसने मुझे बताया जी अडानी का बढ़िया है, वारी का बढ़िया है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो बिल्कुल, और जो सबसे बढ़िया हो वो लगा दे, पर मेरी जो आउटपुट है बिजली की वो अच्छी होनी चाहिए। भाई वो कितनी आउटपुट देता है दिन में, वो बात हुई कि वो अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैंने उसे बता दिया भी डेली इतनी बिजली बननी चाहिए, ना बने तो गलत बात है ना। मैंने तो पैसे भी नहीं कम ज्यादा किए जो तूने कहा। तो वो एक होता है अच्छी एवरेज दे दे, बस ये नहीं कितनी नहीं बात हुई, कितनी बिजली बनेगी ये नहीं बात हुई, अच्छी बिजली बन जाए। तो वो बिजली ठीक बन रही, मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, उसके हिसाब से वो क्या है? अच्छी आउटपुट है, झगड़ा है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कोर्ट को लगता है सुमित यार ये डेली 40 यूनिट बिजली बना रहा है 400 रुपए की, तो सही है यार, इतनी की बनती है। मेरा कहना है सर भाई साहब ये तो सारी बनाते हैं यार, महंगे वाला लगा के क्या फायदा हुआ, इतनी तो एवरेज वाला पैनल भी बनाता है। इसने कहा जी ज्यादा वाला लगा रहा हूं, महंगा लगाया, 50,000 रुपये महंगा भी लगाया मेरे, तो इसमें जज क्या दिलवा सकता है मुझे? थोड़ा कंपनसेशन। पर सोलर वापिस इसकी बजाय ये बात होती कि मुझे ऐसा प्लांट लगा पूरा 50 की एवरेज दे डेली, भैया सोच समझ के लगा उतने हिसाब से। फिर अगर पूरा ना हो तो मैं तो सोलर भी जज को कहूंगा वापस करवाओ, पैसे दिलवाओ। समझे ना बात? ये झगड़े होते हैं। तो इसमें उसने क्या कहा था? 80 की एवरेज, 80 ना निकली तो वापस। अब चलो एक होता है, एक टॉपिक यहां और आता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन लिखा आएगा इसमें। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या है? हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है ना, किसी भी बात को लेके। एक दुकान पे लेडी जाती है, कपड़े की दुकान है रेडीमेड वाली, लेडी जाती है साड़ी लेने, तो वो साड़ी डाल के देखती है, जैसे वो साड़ी डालती है, ट्रायल रूम से बाहर आती है, तो दुकान के वो लड़के जो साड़ियां दिखा रहे हैं वो कहते हैं मैम खूब जच रही है आपको, बहुत बढ़िया लग रहे हैं इस साड़ी। उसका काम है, उसने बेचना ही है। अब वो ये कहेगा ना जी छोड़ो, फिर तो ले लेगा कस्टमर, उसका तो काम है, वो तो यही कहेगा बहुत जच रही है आप, अच्छे लग रहे हो इसमें। वो लेडी साड़ी ले जाती है महंगी, अच्छी है वो, ये सोच के ले जाती है। अब वो किसी पार्टी में जाती है, लोग मिलते हैं, उसकी फ्रेंड्स मिलती, एक ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि साड़ी कहां से ली, बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही हो, कोई कमेंट नहीं दिया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया किसी ने। अब उसे गुस्सा आता है, वो आके शाम को दुकान पे दे मारती है साड़ी को, उठा वापस, तूने कहा था अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, यहाँ तो किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, किसी ने नोटिस तक नहीं किया भी साड़ी नहीं डाली है कि पुरानी है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी साड़ी है। क्या कहते हो, वापस होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीजें पता क्या होती हैं? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। जैसे स्मार्ट होना, किसी लड़की वालों ने लड़के के फादर से पूछा कि लड़का स्मार्ट है क्या, रिश्ता करना था, उन्होंने देखा नहीं था, तो लड़के के फादर ने कहा जी मेरी नजर से देखोगे तो मेरा तो बच्चा है, स्मार्ट ही स्मार्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा, अब आप के एंगल से क्या आप देख लो, रिश्ता करना था। तो सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये स्मार्टनेस, ये इंटेलिजेंस, ये चीजें सब्जेक्टिव मेजर होती हैं, ठीक है ना, रिलेटिव मेजर है, इन चीजों का कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो अच्छा दिखना, साड़ी का बढ़िया लगना, अगर वो साड़ी बेकार थी तो कंपनी बनाती क्यों? वो तो जचने की बात है, आपकी चॉइस की बात है, वापिस नहीं होगी। ये खाली क्या है? मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इन चीजों को सीरियस ना लिया करो जो वो कह रहा है, समझे? आप घर में एक पेट लेने गए, किसी ने कहा जी हमारे पास एक बिल्ली है कैटी, बड़ी लक्की कैट है वो, जो ले गया बस आबाद ही आबाद हो गया, लक्की कैट बेचता है वो बंदा, कहता जी ये जो हमारे बिल्ली है ना, ये इस स्पीशीज की, जो ले गया बढ़िया लक्की कैट है ये, आप ले आए, वो बंदा ले आया, आप तो क्यों लेके जाओगे? एक्स लेके गया वो कैट, एक्स के घर में जो था वो भी चलता बड़ा, लक्की तो क्या होना था, बर्बाद हो गया एक्स।
क्या वो कैट वापस हो जाएगी? क्या कहते हो वापस हो जाएगी? ये लकी होना, ये ब्यूटीफुल होना, ये स्मार्ट होना, ये इंटेलिजेंट होना, ये खाली क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। वहम भी हो सकते हैं, ये अपनी अपनी सोच है, तो वो वापस नहीं होगी। लोग रखते नहीं लाफिंग बुद्धा घर में, या कोई टर्टल, कोई ये चीजें होती है ना, फेंगशुई सिस्टम होता है। ये चीजों पे आप ऐसे फेथ नहीं कर सकते कि कल को सामने वाले को ब्लेम करो, ये अपनी समझ है। क्लियर? आप उसे ब्लेम नहीं कर। कटिंग करने वाला जब हेयर कट बना रहा है, लड़का बैठा है और उसकी कटिंग बना रहा है, तो कर देखो ऐसा बहुत बढ़िया जचोगे, ऐसे 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 देख लो भैया, खुद देख लो जच रहा है कि नहीं जच रहा। कल को आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। ये खाली क्या? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। लेडी का साड़ी लेना, तो इन चीजों पे फेथ आप नहीं कर सकते, 12(2) की कंडीशन नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, रेडीमेड गारमेंट्स वाला यहां लिखा है कि कुछ कपड़े ले रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी अटेंड की, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, वो कह रहा था लुकिंग चार्मिंग, वो कह रहा था, वो तो कहेगा ही, उसने माल बेचना है, तो इसलिए किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया ड्रेस को, तो आप वापस कर सकते हो? नहीं, एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि खाली क्या था? मेयर। ये खाली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था, लिखा है मेयर, यानी खाली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था, ये कोई कंडीशन नहीं। अच्छा दिखना, बढ़िया लगना, शुभ होना, लकी होना, है ना। किसी संत मंदिर में गए दर्शन करने हम, तो कोई स्टूडेंट बैठा था और वो बाबा जी को कह रहा था ये पेन ले लो और इसे वो कर दो, मतलब सेट कर दो भी, पेपर में रुके ना, मतलब वो। तो ये चीजों का क्या है? अगर वो सही चला तो ठीक, नहीं चला तो बाबा जी को ब्लेम कर सकते हो? नहीं, ये तो अपना अपना विश्वास है। अगर यूं ही सारी चीजें अपने आप सही होने लगी तो बस फिर पड़ेगा कौन? बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब, आप इन पे ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक हमारा कंडीशन वर्सेस वारंटी। अब कुछ कंडीशन एक्सप्रेस होती है, कुछ क्या होती है? इंप्लाइड। एक्सप्रेस वर्ड हमने एक दिन बात की थी, क्लियर। क्लियर बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन वर्ड्स, या रिटन मोड। कुछ चीजें बोल के लिख के की गई हैं डिसाइड, वो तो है एक्सप्रेस कंडीशन। जैसे मैंने बोल के कहा यार मुझे 80 की एवरेज वाली बाइक दे दो, तो ये क्या है? एक्सप्रेस कंडीशन, 80 की एवरेज वाली। मैंने कहा जी मुझे मोटर दे दो जो 60 फीट हाइट पे पानी चढ़ा दे, ये तो क्या है? एक्सप्रेस कंडीशन। ये तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन लोग कहते हैं कुछ चीजें क्लियर नहीं भी हैं, इंप्लाइड होती हैं, होनी चाहिए पूरी। कुछ चीजें क्या है? अंडरस्टूड होती हैं। इंप्लाइड मतलब अंडरस्टूड, जो एज्यूम्ड है, मान के चली जाती हैं कि इट इज टू बी एग्जिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जी देसी घी में बना हुआ खाना दे दो, ढाबे वाले को देसी घी में बनाएगा? जैसे वो लोग जाके कहते हैं अमूल घी में, अमूल बटर में बनाना ये सामान, वो आजकल वो भी आता है ना एक घटिया, नाम नहीं लूंगा, पता तो मेरे को भी आपको भी है, रिकॉर्डिंग होती है, नाम देना सही नहीं। तो क्या वो लगा देते हैं बटर, नाम का ही बटर होता है, उसमें फैट नहीं होती। आपने कहा जी बटर कौन सा लगा? अमूल लगा। पैसे तेरी मर्जी के ले ले जो एक्स्ट्रा लेने हैं, यही तो बढ़िया खाएंगे हम, खराब चीज क्यों? तो उसने अमूल की जगह कोई दूसरा बटर डाल दिया, कौन जिम्मेवार है? दुकानदार। खाना ऐसी छोड़ दो, ऐसी छोड़ दो, क्यों? झूठे से क्या मतलब? जो चीज कही थी वो है ही नहीं यार, हम खाते ही नहीं, सही है ना। तो वो डिपेंड करता है, जब आपने उसको बता दिया। मैंने ढाबे वाले को कह दिया भाई तंदूरी पराठा ले आ, आप सोचोगे सर खाने पीने की बातें करते हैं, तो तंदूरी पराठा ले आ, कहीं ट्रेवल कर रहे थे, अब वो ले आया तवे में घी लगा के, जैसे काफी सारा घी लगा के घर में जैसे बनता है वैसे, तो मैं नहीं खाता यार वो। मैंने उसको कह दिया, मैंने तो झूठा भी नहीं किया, आया तो मैंने कह दिया ले जाओ भैया, मैं नहीं खाता, मैं तो वही वाला खाऊंगा जो मुझे खाना है। वो कहते जी अब तो बन गया। बन गया से क्या मतलब है? जब हमने क्लियरली बता दिया, तेरे को एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे कौन सी चीज चाहिए, वही दो ना। अभी ने शाही पनीर का ऑर्डर दिया है और वो मटर पनीर ला रहा है, गलत बात। जो ऑर्डर दिया है वही चीज होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सप्रेस। इंप्लाइड में क्या होता है? हाँ जी, इंप्लाइड। इंप्लाइड में क्या है? क्लियर नहीं है, पर लोग कहता है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंप्लाइड में
इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल वर्ड को लिख लो। टाइटल वर्ड का मतलब लॉ में ओनरशिप से है, ओनरशिप। टाइटल वर्ड जब भी लॉ में आएगा तो उसका मीनिंग क्या लेना है आपने? ओनरशिप से। तो एक इंप्लाइड कंडीशन है अंडरस्टूड वाली, जो कहती है कि भाई सेलर उस चीज का क्या होना चाहिए? ऑनर। सुनो, रोड़ी बाजार में एक दुकान से मैं एलईडी लेने गया, एलईडी लेने गया। क्या मैं दुकानदार से ये पूछूं भाई साहब तेरी है ना? और गले पड़ जाएगा, लड़ाई और करेगा कि मेरी दुकान पे आके मुझसे पूछ रहा है कि आपकी चीज है ना, कि मैं चोर हूं क्या? मुझसे पूछ रहा है कि आपकी है। तो अपन यही ज्यूम करेंगे ना, रोड़ी बाजार में दुकान खोले बैठा, उसी की चीज होगी जो बेच रहा है। मैं एलईडी ले आया, 40,000 रुपये दे दिए, एलईडी लिया। शाम को पता लगा पुलिस वाले आ गए, वो चोरी की एलईडी थी। दुकान वाले को कोई चोर बेच गया था और उसने मुझे बेच दी। पुलिस ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई और ले गई एलईडी। शुक्र करो मुझे छोड़ गई। मैंने तो बता दिया अभी, मैंने तो उससे ली थी। क्या मेरे को पैसे वापस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि सेलर ने क्या तोड़ा है? इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। जो चीज तेरी नहीं है ओनरशिप में, हाउ कैन यू सेल इट फर्दर? तुम्हें वो बेचनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि अपन किसी भी दुकान से कोई सामान लेंगे तो अपन ये अज्यूम करेंगे ना कि इसी की चीज है, दुकान पे पड़ी है। हम ये थोड़ी शक करेंगे इसकी है कि नहीं। हाँ, राह चलता एक आदमी मुझे गोल्ड का कोई सामान बेच रहा है तो मैं शक करूंगा, भैया गोल्ड ऐसे कहां रोड पे बिकने लगा। वहां तो शक होता है भी चोरी चारी ना कर लाया हो। लेकिन वो तो दुकानदार है, दुकान खोले बैठा है। कल्याण ज्वेलर से जाके ये थोड़ी पूछोगे क्या खरीद लूं, तुम्हारी है ना? तो वो खरीद लो। कल को अगर उसकी ना हुई तो पैसे वापस कल्याण ज्वेलर देगा। समझाया? कंडीशन अंडरस्टूड है। क्या दुकानदार ये कहेगा कि तूने पहले तो क्लियर नहीं किया तुम्हारी है या नहीं? भैया अंडरस्टूड है, इंप्लाइड है, ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, ब्रीफ में बता रहा हूं सैंपल। आप कोई चीज सामने वाले को क्यों दिखाते हो? ये डेमो क्लासेस का क्या मतलब होता है? क्या मीनिंग है भाई? ये होता है कि चलो बच्चा कहीं से आया है, नया सिलेबस, नए लोग, तो वो देख ले भी कौन कैसे बोलता है, कैसे पढ़ाता है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, यही होता है ना। तो वो डेमो क्लास दे दी गई, ठीक है, मान लो। और उसके बाद जब फाइनल क्लास शुरू हुई तो वो सब कुछ बदल गया सिस्टम। तो गलत बात है ना। ये तो अगला फिर केस करेगा भाई, जो आपने सैंपल, डेमो क्लासेस में अपन डेमो वर्ड यूज कर लेते हैं, जो चीज जैसे दिखाई वैसे होनी चाहिए ना। अगर वैसे ना हुई तो चीज वापस होगी। यस, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। फॉर एग्जांपल अभी वॉलनट यानी अखरोट खाया, शेल्ड अखरोट, शेल्ड वॉलनट, शेल में होता है जो तोड़ना पड़ता है। वो क्या है, सामने ये गए पहाड़ों पे जाते हैं ना घूमने या माता दर्शन पे, वहां प्रसाद में, अब ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन वो प्रसाद में लेके आते हैं कुछ चीजें। तो उसमें अखरोट भी इसने खा के देखे, उसने सैंपल दिखाया, 2 अखरोट खाए, दांत से तोड़े, बढ़िया अखरोट थे, खाए। लेकिन पैक करवा के 2 किलो ले आया, घर में आके देखा वो कैसे भी नहीं टूट रहा। मर के मम्मी वाला बेलन भी हाथ में रह गया। जब तोड़ा बेलन टूट गया, अखरोट नहीं टूटा। और कई लोग तो क्या, बचपन में हम लोग तोड़ते थे, इस डोर के बीच में लगा के, डोर के बीच में लगाया, तोड़ते थे। वो हार्ड शेल है, घटिया। शुक्र करो दांत से तोड़ने की कोशिश नहीं की, डेंटिस्ट के पास और जाना पड़ता। वो घटिया दे दिया। ऐसा फैक्ट है, ये होता है। उनको पता ही है, राह चलते लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, ये कौन सा दोबारा आएगा यहाँ पे जल्दी। और वो दिखाते कुछ है और देते कुछ है। खिला के दिखाया वो बढ़िया वाला पीस था, और जब पैक हुआ घर आया वो कुछ और था। ये सरासर धोखा है कि नहीं? यस। तूने जो सैंपल दिखाया वैसी चीज देनी चाहिए, नहीं दी, क्या वापस हो जाएगी? हो जाएगी, पर कोई 5,000 रुपए लगा के वापस जाएंगे, उसको भी पता है। लोकल देता है कोई ऐसे सामान ना, दुकान वाला देता है लोकल, गालियां भी देके आएंगे, वापस भी देके आएंगे, सॉरी और बोलेगा, उसको पता भी आ जाएगा वापस। लेकिन जब आप दूर कहीं जाते हैं तो उनको पता है ये बंदे वापस आने वाले नहीं है। 2-4 किलो ले गया, खराब तो खराब, धोखा होता है। इसलिए बड़े ध्यान से, जो फाइनल पैक हुआ हो ना, जब अपनी चीज होगी, जब वहीं खड़े खड़े दुकान पे, उसमें से निकाल के पीस खा के देख लो एक दो,
होता ऐसी है, पैकिंग ऐसी हो जाती। अब बड़े हैरान हो कि वो पूरे बड़े बैग में से दिए थे उसने सैंपल वाले पीस उठा के, वही खाए हमने। फिर ऐसे कैसे हो गया? एक्चुअल में वो जो घटिया माल है ना, उसमें बीच बीच में 5-4 पीस कौन से डाले होते हैं? बढ़िया वाले। दुकानदार को तो पता है शक्ल से भी कौन से वाला बढ़िया है, वो जो उस बैग में से उठा के देता है उसे पता होता है ये बढ़िया क्वालिटी वाला है, लेकिन बैग में बाकी माल कौन सा होता है? घटिया। तो ये धोखा है, वापिस हो जाएगा। क्योंकि चीज जैसा सैंपल दिखाया वैसी होनी चाहिए, नहीं तो वो सैंपल की इंप्लाइड, इसमें कुछ बात पहले करने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है, तूने जो चीज दिखाई वैसे होनी चाहिए, वरना चीज क्या होगी? वापस। ठीक। इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता है चीज की कुछ फीचर बताना, फीचर क्वालिटीज ऑफ गुड्स, वो फीचर होने चाहिए। जैसे वो बता रहा था पानी की मोटर सर 100 फीट पानी चढ़ा देती है, हमने उसकी बात सुनी, ले ली, और नहीं चढ़ाए पानी 100 फीट तो क्या वापिस होगी? यस, क्योंकि क्या टूटा है? इंप्लाइड कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये अलग अलग है। सैंपल में तो क्या था? जो सैंपल दिखाया चला के खिला के वैसी चीज होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? वो जो फीचर बता रहा है। मुझे बंदा कह रहा है सर ये एसी ले जाओ, 2.5 टन का एसी है, मजा आ जाएगा, गर्मी का नामो निशान नहीं, ले लिया। जब आके देखा लगाया तो 2 टन का था, 2.5 टन का था ही नहीं, तो मतलब वापिस होएगा? हाँ होएगा। तूने जो उसके फीचर बताए वो नहीं है। आम बताया लंगड़ा आम है और वो तोता आम था, देखने में एक से लगते हैं, तो वो फीचर उसमें नहीं है। तूने कहा एगलेस केक, एगलेस नहीं है, एग वाला है, वापिस हो जाएगा। जो तू चीजें बता, इसलिए ना बढ़ा चढ़ा के ना बताया करो। मैं दुकानदार हूं, नपी तुली बात करो। कई बार बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा के आज बता दो आप, तो कल को क्या है फिर दिक्कत होती है। टू द पॉइंट बात करो। मैं किसी से कैलकुलेटर लेने गया रोड़ी बाजार, ये वाला सिटीजन लिखा हुआ था उसपे, मैंने कहा कितने का भाई साहब? 400 रुपए का। वो कहता, मैंने उसको कहा कुछ साल पुरानी बात है, मैंने कहा इज इट ओरिजिनल? आजकल डुप्लीकेट माल ज्यादा बिकता है, पता नहीं लगता। वो कहता भाई साहब जो है सामने है, हमें तो ओरिजिनल क्या क्या है आप चेक कर लो, अच्छे से तसल्ली कर लो, जो है जैसा है मैं वापस नहीं लूंगा, हमें तो ये ओरिजिनल क्या क्या है। बढ़िया बात कर दी ना उसने। कल को आप कह दो जी ये तो ये ऐसा है वैसा है, तो अगले ने क्लियर बात कर दी कि सोच समझ के ले लो, जैसा है सामने है, मेरे को तो इतने का है, मैंने तो 20-30 रुपए कमाने हैं। तो इसलिए बढ़ा चढ़ा के बातें ना बोलो, कल को पूरी ना हुई तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्लियर? तो सैंपल में चीज दिखा रहा है, क्या हुआ? लविश जूस पीते हो, तो वो जूसर उसके पास कौन सा होता है? वो जूस वाले के पास, नोट किया है? एक मिनट, हाँ जी, नोट किया कभी? जूसर वो जो जूस निकालता है कैरेट वाला या और जो भी, तो उसके बाद जूसर कौन सा होता है? सुजाता वाला, सुजाता लिखा होता है न्यूज़पेपर में, और उसमें ऐड भी आती है टीवी में, इससे बढ़िया जूसर नहीं आता। मैं सुजाता का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। वो एक्चुअल में हैवी ड्यूटी मोटर होती है, हैवी कमर्शियल यूज, घर में 4-5 लोग होते हैं, कोई भी चल जाएगा। दुकान वाले ने 100-100 ग्लास इकट्ठे निकालने, हैवी ड्यूटी। आप किसी से जूसर लेने गए, वो कंपनी का है बजाज का, उसने बजाज वाले जूसर में मोटर कौन सी लगा दी? सुजाता वाली, और चला के दिखा रहा है आपको, लो भाई साहब जूस निकाल के दिखाते हैं, बजाज वाला ही फट्टे चक्कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मोटर क्या लगी है? सुजाता की। सैंपल दिखाया बजाज वाले का, लो जी बजाज का जूसर चला के दिखाते हैं, जूस निकाल के दिखाते हैं, बहुत बढ़िया जूस निकाल रहा हूं, दे दिया जी, अंदर पैक वाला दे दिया, आप पैकिंग वाला ले गए, घर जाके तो पता लगा भाई जूस ही नहीं बन रहा, उससे तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? सैंपल में ही सेटिंग थी, सैंपल में हिडन पंगा था, मोटर और लगा रखी थी। तो ये क्या है? फ्रॉड, ये फ्रॉड है। आप कह रहे हो जी सैंपल, सैंपल गलत था, उसके अंदर क्या थी? एडजस्टमेंट, मोटर और थी, और जो तूने दिया उसमें मोटर और है, तो ये सैंपल में गड़बड़ कर रखी थी, फ्रॉड है ये, वापिस होगा? होगा, होता है। ऐसी चीजें होती है लाइफ में। एक दिन कभी आपने देखा है एक बंदा गुब्बारे बेच रहा होता है, बड़े बड़े हवा भर के, इतना बड़ा गुब्बारा होता है बंदे के साइज, लेके घूम रहा है, देखा कभी आपने? नहीं देखा? बाजार में घूम रहा होता, बच्चे, अभी कई साल पुरानी बात होगी, बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने देखा उस बंदे को, मैंने कहा इतना बड़ा गुब्बारा है, चलो बच्चे खुश हो जाएंगे,
ले लेते हैं। मैंने कहा कितने का है? कहता पैकेट इतने का है। उसने कहा, मैंने ले लिया, ज्यादा शायद 50 का था कि 100 का था। और घर में जाके बच्चों ने फुलाया तो वो तो छोटा सा बन, जबकि वो उसको कलर वही था, कलर वही, सब कुछ वही, लेकिन मैं समझ गया फ्रॉड है ये, वो बैलून ही और है जो उसने फुला रखा है इतना बड़ा। थोड़े दिन बाद वो बंदा घूमते फिरते वो था कि और था, मुझे फिर दिख गया बाजार में। मैं रुका, मैंने उसे नहीं बताया सारी बात। मैंने कहा भाई ये कितने का है? उसने बताया। मैंने कहा यही साइज हो जाएगा? कहता। मैंने कहा फुला के दिखा दे, तू यहीं बना के दिखा दे इसको, तेरे पास तो मशीन है। इतना वो घबरा गया, उसे पता था कहाँ बनेगा वो तो पीसी हो रहा है। तो वो बने, फिर मैं क्या कहता, मैं समझ गया अभी लोगों को टोपी पहना रहे। तो ये होता है कि आप चीज जो सैंपल लेके घूम रहा है इतना बड़ा, वो रियल में नहीं है जो बेच रहा है। उसे पता मैं चलता बनूंगा यहां से, किसने पूछना है बाद में? ये सरासर क्या है? फ्रॉड। तूने सैंपल दिखाया वैसी चीज नहीं है, वापिस होगी? यस। लोग कहते हैं तुम वापिस कर सकते हो। समझे? तो ये सैंपल, टाइटल या डिस्क्रिप्शन की कंडीशंस पढ़ी, और भी पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे वारंटी। तो ये बड़े झगड़े हैं जब बिजनेसमैन बिजनेस डील करता है, तो कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में बड़े डिस्प्यूट होते हैं। कल आप ऐसे कॉन्टेस्ट